ये आपको हैरान कर देगा। क्या आप जानते हैं कि बीटीएस दुनिया का सबसे बड़ा के-पॉप बैंड है? ये बस एक बैंड नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में छा गए हैं। बीटीएस साउथ कोरिया का एक बॉय बैंड है जिसमें 7 मेंबर्स हैं। अपने म्यूजिक, मैसेज और टैलेंट से इन्होंने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया है। इनके लाखों फैंस हैं जिन्हें आर्मी कहते हैं। बीटीएस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। इनकी कहानी मेहनत, लगन और म्यूजिक की पावर की कहानी है। तैयार हो जाइए इंस्पायर होने के लिए। बीटीएस में हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है। ये कमाल की एनर्जी से गाते और नाचते हैं। इनका म्यूजिक हर भाषा की दीवार तोड़ देता है। इनके गानों के बोल बहुत गहरे होते हैं। बीटीएस अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जरूरी मुद्दों पर बात करने के लिए करता है। वो मेंटल हेल्थ और सेल्फ लव के बारे में बात करते हैं। वो सबको अपनाने और एक साथ रहने का संदेश देते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि बीटीएस ने इतने सारे लोगों का दिल जीत लिया है। बीटीएस ने न जाने कितने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। दुनिया भर के चार्ट्स में ये टॉप पर रहे हैं। इन्होंने कई अवार्ड्स जीते हैं। इनका असर सिर्फ म्यूजिक तक सीमित नहीं है, ये दुनिया भर के युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। इनका मैसेज उम्मीद और पॉजिटिविटी का है। बीटीएस हमें दिखाता है कि मेहनत और लगन से कुछ भी मुमकिन है। ये हमें अपने सपनों का पीछा करने और दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो तैयार हो जाइए बीटीएस के इस अद्भुत सफर में डुबकी लगाने के लिए। हम देखेंगे कि कैसे ये फेमस हुए। हम हर मेंबर के बारे में जानेंगे। हम उनकी कामयाबी के राज खोजेंगे और हम उनके ग्लोबल फैन बेस आर्मी की पावर को देखेंगे। बीटीएस की कहानी शुरू हुई 2010 में साउथ कोरिया के सियोल शहर में। ये वो समय था जब के-पॉप पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा था। बैंग सी ह्यूक, एक म्यूजिक प्रोड्यूसर, का एक विजन था। वो एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहते थे जो अलग हो। वो चाहते थे कि ग्रुप का फैंस से एक सच्चा कनेक्शन हो। उन्होंने ऑडिशंस लिए, उन्होंने टैलेंटेड लोगों को ढूंढा, उन्होंने पैशन और डेडिकेशन देखा। बीटीएस के मेंबर्स अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे। कुछ को म्यूजिक और डांस का एक्सपीरियंस था, कुछ इस इंडस्ट्री में नए थे। सभी बैंग सी ह्यूक के विजन से जुड़े थे। उनका एक कॉमन ड्रीम था। वो ऐसा म्यूजिक बनाना चाहते थे जिसका मतलब हो। वो इसे दुनिया के साथ शेयर करना चाहते थे और इस तरह बीटीएस बना। शुरुआती दिन बीटीएस के लिए आसान नहीं थे। उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। के-पॉप इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है। लोगों को उन पर शक था, उनकी आलोचना होती थी। बहुत से लोग उनकी काबिलियत पर यकीन नहीं करते थे। लेकिन बीटीएस ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उनकी मेहनत और लगन आखिरकार रंग लाई। उन्हें क्या पता था कि उनका सफर अभी शुरू ही हुआ है। अपने सपनों पर उनके अटूट विश्वास ने उनकी महत्वाकांक्षा को हवा दी। उन्होंने घंटों प्रैक्टिस की। उन्होंने अपनी स्किल्स को निखारा। उन्होंने अपना खास म्यूजिक स्टाइल बनाया। उन्होंने अपने म्यूजिक में अपना दिल और जान लगा दी और धीरे धीरे उन्होंने अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। बीटीएस में 7 कमाल के लोग हैं। हर मेंबर ग्रुप में अपना अलग टैलेंट और पर्सनालिटी लाता है। आइए उनसे मिलते हैं। आरएम लीडर, जो अपनी पावरफुल रैपिंग और हाई आईक्यू के लिए जाने जाते हैं। वो इंग्लिश में फ्लुएंट हैं और अक्सर ग्रुप के स्पोक्स पर्सन होते हैं। जिन, सबसे बड़े, जो अपनी कमाल की वोकल्स, डैड जॉक्स और केयरिंग नेचर के लिए जाने जाते हैं। उन्हें ग्रुप का मॉम माना जाता है। शुगा, एक टैलेंटेड रैपर और सॉन्ग राइटर, जो अपने गहरे बोलों और शार्प विट के लिए जाने जाते हैं। वो एक स्किल्ड पियानिस्ट भी हैं। जे हॉपमैन, डांसर और कोरियोग्राफर, जो अपनी जबरदस्त एनर्जी और पॉजिटिविटी के लिए जाने जाते हैं। वो ग्रुप में खुशी और हंसी लाते हैं। जिमिन, एक कमाल के डांसर और वोकलिस्ट, जो अपने ग्रेसफुल मूव्स और एंजेलिक वॉइस के लिए जाने जाते हैं। वो अपनी कला के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। वी, एक सोलफुल वोकलिस्ट और विजुअल आर्टिस्ट, जो अपनी डीप वॉइस, यूनिक फैशन सेंस और क्वर्की पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं। जंगकुक, सबसे छोटे, जिन्हें सिंगिंग, डांसिंग, रैपिंग और यहां तक कि फिल्म मेकिंग में अपने एक्सेप्शनल टैलेंट के लिए गोल्डन मकने के नाम से जाना जाता है। वो अपनी मेहनती नेचर के लिए जाने जाते हैं। ये 7 मेंबर्स मिलकर एक डायनामिक और टैलेंटेड ग्रुप बनाते हैं। इनकी सिनर्जी कमाल की है। ये एक दूसरे को बखूबी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हर मेंबर ग्रुप की सफलता में योगदान देता है। इनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ इनके म्यूजिक और परफॉर्मेंस में साफ दिखाई देती है। लेकिन बीटीएस सिर्फ टैलेंटेड लोगों का एक ग्रुप नहीं है। ये एक सच्ची टीम है। अच्छे बुरे हर समय में ये एक दूसरे का साथ देते हैं। ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो साथ में बहुत कुछ झेल चुके हैं। इनका बॉन्ड अटूट है और यही बॉन्ड बीटीएस को इतना खास बनाता है। 2013 में बीटीएस ने अपने पहले सिंगल नो मोर ड्रीम के साथ डेब्यू किया। वो अंडरडॉग्स थे। वो एक छोटी कंपनी से थे।
कॉम्पिटिटिव के पॉप इंडस्ट्री में उनके सामने मुश्किलें ही मुश्किलें थीं, लेकिन उनके पास कुछ खास था। उनका म्यूजिक युवाओं को पसंद आया। उनके बोल एक जनरेशन के स्ट्रगल्स और ड्रीम्स की कहानी कहते थे। उनके शुरुआती म्यूजिक में अक्सर सामाजिक मुद्दों पर बात की जाती थी। उन्होंने दबाव में ढलने की आलोचना की। उन्होंने बुलिंग और सामाजिक उम्मीदों के खिलाफ आवाज उठाई। ये उन फैंस को पसंद आया जो खुद को अनसुना महसूस करते थे। बीटीएस युवाओं की आवाज बन गया। उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ी। उन्होंने एक लॉयल फैन बेस बनाया। ज्यादातर सोशल मीडिया के जरिए वो सीधे अपने फैंस से बात करते थे। वो अपने विचार और भावनाएं शेयर करते थे। वो अपना असली रूप दिखाते थे। इसी ने लोगों को उनकी तरफ खींचा। फिर आया टर्निंग पॉइंट। उनका 2015 का एल्बम द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन लाइफ पार्ट 1 उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले गया। टाइटल ट्रैक आई नीड यू ने उनके म्यूजिकल ग्रोथ को दिखाया। ये उनके शुरुआती हिप हॉप साउंड से अलग था। इसमें इमोशनल मेलोडीज और दिल को छू लेने वाले बोल थे। ये गाना साउथ कोरिया में उनका पहला बड़ा हिट बन गया। ये चार्ट्स में टॉप पर रहा। इससे उन्हें अपना पहला म्यूजिक शो विन मिला। यहीं से उनके स्टारडम का सफर शुरू हुआ। बीटीएस अब बस एक और के पॉप ग्रुप नहीं था। वो एक ऐसी ताकत बन गए थे जिससे अब कोई इनकार नहीं कर सकता था।